एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटू हम यहाँ पे कर रहे हैं एनएचएम, डीआरएमई, पीजीआई, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की आने वाली वैकेंसीज की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स आने वाली है वो सारी आपको इसी चैनल पे रेगुलरली मिलेंगी, ठीक है। सो अभी 702 पोस्टों की रेगुलर कॉल आ रही है, तो मुझे हर एक वीडियो में इसके बारे में बोलना पड़ रहा है। बेटा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने खुद से ही जुलाई बोला था और जुलाई जा रहा है और अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आपको एक लास्ट ही है कि आपको वेट ही करना पड़ेगा टिल देन आपकी ज्वाइनिंग हो। बाकी अपकमिंग वैकेंसीज आपको बहुत जल्दी दिख जाएंगी, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से कि वैकेंसी एकदम से आती है, सो आप अपनी तैयारी को फुल ऑन रखो। तो चलो चलते हैं। 167 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 168 क्वेश्चन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज टीचिंग अनलाइसेंस्ड पर्सोनल अबाउट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। तो आप एक अनलाइसेंस पर्सोनल को समझा रहे हो कि आप इन्वायरमेंट में कैसे जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल और स्प्रेड ऑफ डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो। The nurse know that the personnel understand when they state that which is the most important way to prevent the spread of disease। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ जो है पर्सोनल बोलेंगे अनलाइसेंस, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उन्हें समझ आ गया स्प्रेड ऑफ डिसीज को कैसे रोकना है। आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड काइलाइन, constantly washing hand, wearing a gown when there is a client with the questionable disease and wearing gloves whenever giving care। so important सबसे यही रहता है कि हैंड वॉशिंग करनी। हाँ, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन हैंड वॉशिंग से ही हो सकती है, आइदर इन द इन्वायरमेंट, आइदर इन द हॉस्पिटल, आइदर इन योर कम्युनिटी, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, which diagnose for a client with tuberculosis would have the greatest impact on public health। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा क्लाइंट का डायग्नोज है, क्लाइंट कौन सा ट्यूबरक्लोसिस का, जिसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होगा पब्लिक की हेल्थ पे। पब्लिक हेल्थ समझ रहे हो, कम्युनिटी की हेल्थ पे। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ये तो पेशेंट पे खुद पे ही होगा बेटा, है ना। डेफिशिएंट नॉलेज, फटीग या फिर इनइफेक्टिव फैमिली थेरेपिस्ट रिजीम मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ डेफिशिएंट नॉलेज। देखो, अगर टीबी की नॉलेज नहीं होगी तो पेशेंट खुले आम कम्युनिटी में घूमेगा और बाकी लोगों को भी स्प्रेड करेगा टीबी का बैक्टीरिया। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे आपने पेपर में ध्यान देना, आपसे पूछा क्या गया है। ये ना हो कि इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न को ही आप कराओ, बाकी सारी चीज़ों से पेशेंट हेल्थ खराब होगी, पर इससे पब्लिक हेल्थ खराब होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, a child fall from stairs and suddenly collapse, how often should you open the airway। so एक child है, ठीक है, स्टेयर से गिर गया और सडनली उसने कोलैप्स कर दिया, तो कैसे आप उसका एयरवे ओपन करोगे। हेलमेट मैन्योवर, 5 स्लैप्स मैन्योवर, जॉ थ्रस्ट मैन्योवर, हेड टिल चिन लिफ्ट मैन्योवर। सो इट्स अ जॉ थ्रस्ट मैन्योवर, क्योंकि सडनली वो स्टेयर से गिरा है, देयर इज अ चांसेस कि उसको हेड टिल्ट नहीं आप करोगे, हेड को न्यूट्रल रखोगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको पूछे जाते हैं पर आपको नहीं पता होते, बिकॉज इतनी डेप्थ में आप जाते ही नहीं हो, तो वो क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ मैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडियन अडल्ट इज अबाउट, तो इंडिया के अडल्ट के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। सो जो जिम जाते हैं उनको तो पता होगा। 2 ग्राम्स पर के जी ऑफ बॉडी वेट, 1 ग्राम पर के जी, 1.5 ग्राम पर के जी, 2.5 ग्राम पर के जी। तो याद रखो 1 किलो पे 1 ग्राम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 50 के जी की फीमेल है तो उसे 50 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए दिन में टू मेंटेन हर मसल मास, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कितना चाहिए, लैक्टेटिंग वुमेन को कितना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियसली भी आया है। लुइसिन, लाइसिन, एर्गिनिन या फिर मिथोनाइन। सो इट इज़ अ एर्गिनाइन, ठीक है। दिस इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, बाकी सारे जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स को याद करके जाना, अगर वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो अमीनो एसिड से क्वेश्चंस आने का खतरा रहता है, ओके। चलो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज़ अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से कौन से प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कि पानी जो है अपनी जगह पे ही रहे बॉडी का, वो लीक ना करे। हेपेटोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, एल्ब्यूमिन या फिर सिरोलोब प्लाज्मिन। सो इट्स अ एल्ब्यूमिन जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन नहीं बनता है या कम होता है सो उससे फ्लूइड की लीकेज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा ज़रूर जुड़िएगा हमारा नए
फतेह बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का बेस्ट बैचेस है। आप ज़रा एक बार सिलेक्शंस देखिए, एक बार आप ज़रा रिव्यूज़ देखिए और ज़रूर जुड़िए। नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से ऐप आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। फतेह फॉर एवर का कूपन चल रहा है, ओनली 2 डेज लेफ्ट है बेटा इन ऑफर्स के लिए, ठीक है। आपको जो इस टाइम 3 मंथ्स का बैच है 1900 का पड़ेगा, और 6 मंथ्स का बैच ओनली एंड ओनली 3300 का पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये कूपन लगाते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जो iOS यूज़र्स हैं, जो आईफोन यूज़र्स हैं, वो नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे से आज ही अपने ऐप का लिंक ले सकते हैं। बेटा तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। वैकेंसीज किसी भी टाइम आ सकती हैं, आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी किस दिन नोटिफिकेशन डाल देगी, ठीक है। हमें इतना पता है कि वैकेंसीज ने आना है, सो तैयारी करो सो दैट आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग BMI। तो BMI किस फार्मूला से आप कैलकुलेट करते हो? सो आपके पास ये 4 फार्मूला दिए होते हैं। सो इट इज़ अ, हम लिखते हैं वेट को किलोज में, ठीक है, और हाइट के साथ उसे डिवाइड करते हैं। सो ऐसा लिखते हैं kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर्स, ठीक है। मीटर स्क्वायर्स में हाइट रखनी है, तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला आएगा, ना कि प्लस का, ना कि माइनस का, ना कि मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट है डिसीज विच इज करेक्टराइज्ड बाय 3Ds। तो जो कौन सी डिसीज है जो कि हमें 3Ds देखने को मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका विटामिन से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन है, सो ऑप्शंस है आपके पास, क्वाशिकर, बेरीबेरी, प्लेग्रा या फिर मेनिंजाइटिस। तो इट इज़ अ प्लेग्रा। 3Ds होते हैं इसके। डायरिया होता है पेशेंट को, एक डी से डायरिया, एक डी से डर्मेटाइटिस, और एक डी से डिमेंशिया, ठीक है। ये तीनों डीज हमें एक ही डिसीज में देखने को मिलते हैं। प्लेग्रा विच इज़ विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, जिसको आप कह सकते हो B3 की डेफिशिएंसी, नायासिन की डेफिशिएंसी। क्लियर? ICDS प्रोग्राम रन अंडर विच डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। ICDS जो है वो किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वेलफेयर। सो इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है काम करती है, जो इसका प्रोग्राम है। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज ऑफ कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियसली एग्जाम में आ चुका है कि अगर लैक्टेटिंग वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें कितना कैल्शियम डेली चाहिए होता है? 100 से 1000 mg, 600 mg, 1000 से 1200 mg, या फिर 400 mg। तो इट इज़ अ 1000 से 1200 mg जो है कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट होती है अगर वुमेन प्रेग्नेंट है एंड लैक्टेटिंग है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, चाइल्ड हैज़ बीन एक्सपोज टू वेरसिल्ला। चाइल्ड वेरसिल्ला से एक्सपोज हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। इनमें से क्या चीज़ वो इम्प्लाई करेगी इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस बच्चे में? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे बेटा। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना, कि आपको लो सोडियम हाई पोटाशियम डाइट देनी है क्लाइंट को, तो कौन सा फूड सिलेक्शन करोगे इन सब में से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आना था आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज जूस, बेट चिकन, क्यूकम्बर एंड टोमेटो। बाकी सब में किसी में पोटाशियम लो है, किसी में सोडियम हाई है, इसी में ही एक्यूरेट रहेगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम कल बेटा। टिल देन ज़रूर जुड़िएगा फतेह बैच में, ताकि आप हर एग्ज़ाम में फ़तेह कर पाओ, ठीक है। ये बच्चों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम्स दिए हैं, तभी इतनी सिलेक्शंस निकाल पाए हैं। आप नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो फतेह फॉर एवर का कूपन लगा के, या इस नंबर पे मुझे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग बैचेस। बाकी 2 बैचेस हैं, 3 और 6 मंथ्स का। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।